नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उमजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में विशाल सरस मेला शुरू। एसएसपी अल्मोड़ा के आदेश पर सुबह सुबह देघाट क्षेत्र में चला सघन सत्यापन अभियान। कॉर्बेट और वेस्ट वॉरियर संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु साइकिल रैली का हुआ आयोजन। रामनगर की सामाजिक संस्था वन स्टेप एंड वी प्राउड द्वारा कराया गया 5 निर्धन कन्याओं का विवाह। पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। 45 रुपए लीटर करने की उठाई मांग। हिमालय क्रांति पार्टी ने मूल निवासियों की उठाई समस्याएं। 4 लापता श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव दलों ने झोंकी ताकत। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य सरस मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। 10 दिवसीय इस मेले में देश भर के राज्यों के मुख्य उत्पाद और लोक कलाकारों के स्टार नाइट आकर्षण का केंद्र है। देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इसके अलावा वायर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही कुमाऊनी एपड़ को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सहित अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत में मेलों की संस्कृति आदिकाल से चलते आ रही है। प्राचीनतम काल से यह संस्कृति चली आ रही है और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। संस्कृति जीवित रखा और यहाँ पर भी जो सरस मेला लगा है, मैं कहता हूँ कई राज्यों के, भारत के कई स्टेटों के लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लेकर आए हैं। मैं सभी हल्द्वानी की जनता से, हल्द्वानी की जनता से करता हूँ उनके इस प्रोडक्ट को खरीदे भी, ताकि उनका भी उत्साहवर्धन हो। काफी उत्साह है यहाँ पे और उत्तराखंड की महिलाएं और बाहर से भी हमारे काफी सारे लोग आ रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं और मैं आम जनता से अपील करूंगा कि आइए और मेले का लुत्फ लीजिए। हमने यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है। 17 राज्यों से हमारे पास आ गए हैं प्रतिनिधि के रूप में और उनके यहाँ पे स्टॉल लग रहे हैं और काफी लोगों ने लगा भी दिए हैं। मुख्य कार्यक्रम यह है कि पहले सेशन में हम विभागों को कुछ गोष्ठियां करा रहे हैं, कुछ वायर सेलर मीट्स करा रहे हैं। सेकेंड हाफ में हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो स्टॉल लगे हैं उसमें आम जनता के द्वारा खरीदारी की जाएगी। साथ ही हमारा फूड कोर्ट है जहाँ पे उत्तराखंड के व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं और एक बच्चों के लिए हमने फन जोन भी बना रखा है। हर दिन हमने विशेष रूप से यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति से जो जुड़े हैं इनको इनवाइट किया है। आज दिग्विजय जी और कमला देवी का एक कार्यक्रम है और इसी तरह हर दिन हमने एक विशिष्ट अतिथि को यहाँ पे आमंत्रित कर रखा है। भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसकी एक पहल ये भी है कि महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार करने का मौका दिया है और सैकड़ों समूह हमारे उत्तराखंड में, हजारों समूह हमारे उत्तराखंड में बने हुए हैं जो अपने आप में उद्यमी बन गए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय वो कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ स्थानीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस काम को परसू कर रहे हैं और लोगों से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं और अधिकारियों को कहा है कि बहुत ही नजदीक जाकर महिलाओं के ग्रुप बनाएं और उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। एसएसपी अल्मोड़ा के आदेश पर सुबह सुबह देघाट क्षेत्र में चलाया गया सघन सत्यापन अभियान। थानाध्यक्ष देघाट के नेतृत्व में सत्यापन को निकली पुलिस टोलियां। लापरवाह ठेकेदार का हुआ 5000 रुपए का चालान। बिना सत्यापन फेरी लगा रहे 3 बाहरी लोग भी पकड़े गए। हुई चालानी कार्रवाई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कॉर्बेट क्षेत्र में आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अनोखी पहल में साइकिलिस्टों ने मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। गौर हो कि यह साइकिल रैली कॉर्बेट नेशनल पार्क के गरजा क्षेत्र से शुरू होकर ढेला में समाप्त हुई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मिताली रावत। अच्छा, मिताली, तो हम लोगों ने आज एक साइक्लोथॉन एक रैली है जिसमें साइकिलिस्ट जितने भी हमारे रामनगर के हैं और इवन हल्द्वानी से
ये सब आए हैं जो 3 इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, आज के देख रहे हैं कि रामनगर स्पेशली एक इको सेंसिटिव एरिया का देखा जाए और टूरिस्ट के मामले में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे, राइट। तो उसमें कैसे किस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। सेकंड जो है रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हम लोग अभी भी देखें तो किस तरीके से रोड में हमें किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, किस लेन पे चलना चाहिए, उसके बारे में ये थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तीसरा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है हमारे, उनके साथ मिलकर जो अभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो ज़्यादा हो गए उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ साथ में मिलकर हार्मनी में रह सकते हैं। ये 3 टॉपिक पे आज हम लोगों ने अवेयरनेस किया। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वेस्ट वॉरियर नाम से एक पर्यावरण के प्रति जो संस्था है क्लीनिंगनेस पे काम करते हैं, ये जुड़े हुए हैं, एनजीओ है। इनके माध्यम से एक साइकिल रैली का साइक्लोथॉन का आयोजन करवाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रतिभागी रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता पैदा करना किस संबंध में, एक मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात के नियमों को पालन करना। तो इस संबंध में गर्जिया फॉरेस्ट कैंपस से ये रैली आयोजित की गई है, जिसका समापन ढेला गेट के पास किया जाएगा। आपको बता दें कि रामनगर की सामाजिक संस्था वन स्टेप एंड वी प्राउड द्वारा रविवार को रामनगर में 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे उल्लास के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के तहत बैंड बाजे के साथ नगर में बारात का आयोजन किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, 5 कन्याओं का विवाह कराया गया है। किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या सोचता है? राजीव जी, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का अपनी टीम फर्स्ट स्टेप एंड बी प्राउड की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम माता बाल सुंदरी की कृपा और हनुमंत गिरी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग को प्रेरणा मिली और हम लोग इस कार्यक्रम को ये संचालित कर रहे हैं। अभी तक हमारी संस्था इस छठे भाग के अंदर मिलाकर 28 कन्याओं का विवाह हम लोग आज तक संपन्न करवा रहे हैं। शहरवासियों का, हमारी सभी टीम का, एक एक व्यक्ति हमारी टीम से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और हम लोगों को अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करते हैं। हमारी महिला टीम हो, हमारे शहर की और अन्य संस्थाएं, सभी हमारे साथ जुड़कर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का सहयोग करती हैं, तभी हम इस कार्यक्रम को निर्विघ्न और वृहद रूप से संपन्न कर पाते हैं। लोहाघाट क्षेत्र के पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग की है। शनिवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी के नेतृत्व में राजनगर चौड़ी व कली गांव की महिला दुग्ध उत्पादक एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंची और एसडीएम नितेश डांगर से दूध के दाम 45 रुपए प्रति लीटर करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सब लोगों की आने की जरूरत नहीं। समस्त लोहाघाट के पशुपालक आए हैं। उनका कहना है कि हम जो दूध मार्केट में देते हैं उसका रेट हमें सही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम व्यापार मंडल और इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और जो भी इनकी हेल्प होगी, जिस तरह से भी इनको हमारे पशुपालकों को मदद होगी, उसमें पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनके और व्यापार मंडल दोनों के साथ मीटिंग करके फिर इसमें फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। सब कुछ तो महंगाई हो गई है, घास महंगा है और ये खली महंगी है, गिट्टी महंगी है, चोकर भी महंगा, सब कुछ महंगाई महंगा है। खेतों में ये हरा चारा तो सारा जानवर खा जा रहा है, सब खा जा रहे हैं। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जैसी महंगाई हो रही है, दाने में, चारे में, हम सूखा चारा ले रहे हैं, ये सैलेस ले रहे हैं, उसमें भी पूरा महंगाई मिल रही है और हमारे दूध में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और खेतों में हरा चारा लगाया है तो उसमें भी बिल्कुल भी जरा सा काटने जैसा नहीं हो रहा है, उसमें जानवर आ जा रहे हैं जंगली, वो सारा खा जा रहे हैं। तो मांग हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होनी चाहिए 1 लीटर बताइए आपने। हम तो 50 कह रहे थे, मतलब 50 कह नहीं रहे हैं, 50 तो होना ही होना चाहिए। विगत वर्षों में लगातार प्रत्येक वर्ष महंगाई को देखते हुए यहाँ एक जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक बैठक हुआ करती थी और उसमें हमारे व्यापार संघ के और व्यापारी और सब हमारे पशुपालक आकर एक दूध के महंगाई के देखते हुए दूध के रेट हर वर्ष बढ़ाए जाते थे और विगत 2-3 वर्षों से यह कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया था। जो क्षेत्र के मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्गवाद हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी समस्या को देखते हुए आज उप जिलाधिकारी महोदय से भेंट वार्ता कर सभी लोगों ने निवेदन किया है कि जिस तरह से महंगाई के दौर में आज इनके जो खली है, पशुओं का जो चारा है, वो निश्चित रूप से आज उसके रेट आसमान छू रहे हैं। तो इसी को देखते हुए और आपस में सामंजस्य बैठाते हुए हमारी जो
पब्लिक है लोहाघाट नगर की, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ ना बने और किस तरह से हम अच्छा दूध और अच्छा शुल्क मूल्य दूध का इस पशुपालकों को मिले, इसके लिए एक पहल की है। और निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द 1 अप्रैल से यहाँ पर हमारे जो दूध उत्पादक हैं उनको अच्छा। हिमालय क्रांति पार्टी ने शनिवार को लोहाघाट नगर में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पुनेठा के नेतृत्व में जगह जगह नुक्कड़ सभा आयोजित की। नगर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कालू सिंह मेहरा चौक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट व अन्य पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विधानसभा की सम्मानित जनता, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने इस प्रकार का हमें मौका दिया और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये उद्देश्य क्या है इस पार्टी को बनाने का। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब बनाया गया यहाँ के आंदोलनकारियों ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारे पहाड़ का विकास, पहाड़ के लिए नीतियाँ बन सके, पहाड़ का विकास हो सके और पहाड़ के अंतिम छोर तक विकास पहुँच सके, उन लोगों को रोजगार मिल सके। अब आप ये लगा लीजिए कि 2000 में इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद 1994 के दौरान जब निर्मम हत्याएं की गई, उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तब भी ये सवाल थे और आज 25 साल हो गए, आज भी यही सवाल है। अब आप ये लगा लीजिए कि लगातार जनता ने राष्ट्रीय दलों को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय दलों को ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके। लेकिन आज अगर हम 25 वर्ष बाद भी अगर वही मांगों को लेके अगर आज हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, तो ये इस चिंता से चिंतित होकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करते हुए कहा कि नहीं, अब पहाड़ को हमें लगता है कि पहाड़ को अब हमें ही बचाना होगा, हमें इसको संवारना होगा और इसके लिए हमने प्रयास किया हिमालय क्रांति पार्टी के नाम से। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। 4 लापता श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव दलों ने झोंकी ताकत। शनिवार को भी देर शाम तक चला रेस्क्यू अभियान। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन से लिया अपडेट। सीएम ने कहा, लापता श्रमिकों की तलाश के लिए जो संभव हो किया जाए। माड़ा के पास हिमस्खलन की चपेट में आए 55 श्रमिकों में से 50 श्रमिकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।